नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309696089780445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम यूपी स्पेशल के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद है, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पर कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की कौन सी यूनेस्को की मूर्त धरोहर सूची किसी एक वर्ष में शामिल हुई? मतलब कहने का जैसे कि ताजमहल है, वो कब शामिल हुआ? 1983 में। ठीक, आगरा का किला भी 1983 में शामिल हुआ है, लेकिन फतेहपुर सीकरी है जो वो 1986 में शामिल हुआ। ठीक, तो यहाँ किसी एक वर्ष, मतलब ये दोनों। आंसर हो जाएगा इसका 1 और 2। ठीक, आंसर ए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान से बीरबल के रंग महल तथा मुगल टकसाल के अवशेष मिले हैं? काशी से, कालपी से, उज्जैन से या आपका आगरा से? तो आंसर हो जाएगा कालपी से, बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? अकबर ने कौशाम्बी स्थित अशोक स्तंभ को प्रयाग में अपने किले में स्थापित करवाया। ठीक, सही स्टेटमेंट है। कहाँ करवाया? प्रयाग में। और इस पर हरिशेन रचित गुप्त वंश समुद्र गुप्त का अभिलेख उत्कीर्ण है। ठीक है, किसका है? किसने लिखा था? हरिशेन के द्वारा गुप्त वंश के समुद्रगुप्त के बारे में। ठीक है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। अगला देखें, गढ़कुंडार उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? ठीक, गढ़कुंडार झांसी में, मेरठ में, आपके मुजफ्फरनगर में या मुरादाबाद में? तो आंसर इसका झांसी में है। क्या बेसिकली इसमें पहले परमारों का आधिपत्य हुआ करता, गढ़कुंडार में परमार वंश का, और फिर उसके बाद चंदेल का हो गया था, चंदेलों का। ठीक, चंदेलों का। आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में किस स्थान से एक ताम्र पत्र मिला है जिससे हर्ष की वंशावली और आपका प्रशासनिक संरचना है जो इसकी जानकारी प्राप्त होती है? बांसखेड़ा से, हुलासखेड़ा से, शाहगौरा से या आपके सराय नाहर राय से? तो आंसर हो जाएगा इसका आपका बांसखेड़ा। ठीक, बांसखेड़ा है कहाँ पर? ये है आपका शाहजहांपुर में, शाहजहांपुर में। ठीक, आंसर ए। अगला देखें, खोखर पहाड़ी पर 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं किस जिले में प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं? सारनाथ में, महोबा में, भीतरगांव में या संकिसा में? तो आंसर है इसका महोबा में। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि महोबा में जहां पर 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं स्थित है वो किस जगह पर है? ठीक, महोबा में कौन सी जगह? खोखर पहाड़ी। ठीक, तो दोनों चीजें आपको याद रखनी है। आंसर बी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान से कुषाण कालीन कार्तिकेय की स्वर्ण प्रतिमा, ठीक है, सोने की प्रतिमा है जो वो मिली? कहाँ से? हुलासखेड़ा से, सिकंदरा से, शामगढ़ से या सोहगौरा से? तो आंसर हो जाएगा इसका आपका ए, हुलासखेड़ा से। हुलासखेड़ा कहाँ पर है? ये आपका लखनऊ में है। ठीक, अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बचपन में रही थी? सरदना में, बिठूर में, बरसाने में या फिर श्रृंगवेरपुर में? तो आंसर हो जाएगा इसका बिठूर। ठीक, कानपुर के पास है, बी आंसर। अगला देखिए, देवबंद से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? सहारनपुर में स्थित देवबंद में एक दुर्गा का मंदिर है। ठीक, और यह अरबी भाषा से संबंध एक यहाँ पर एक संस्थान है जिसका नाम क्या है? दारुल उलूम। ठीक है, आंसर दोनों ही सही है, सी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखें, निम्नलिखित में से किनकी जन्म स्थली फरुखाबाद में काम्पिल्य में है? ठीक है, कहाँ किनकी? 13वें जैन तीर्थंकर जिनका नाम था विमलनाथ। ठीक, और आपका महासती द्रौपदी और उसके अलावा गुरु द्रोणाचार्य। ठीक, तो विमलनाथ की, द्रौपदी की और द्रोणाचार्य तीनों की है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। अगला देखिए, टोडरमल का जन्म है जो वो किस स्थान पर हुआ? लहरपुर गांव में, पटियाली में, कालपी में या बिठूर में? तो आंसर है इसका लहरपुर गांव। लहरपुर गांव है आपका सीतापुर में, सीतापुर। ठीक, आंसर ए। अगला देखिए, अबुल फजल से संबंधित कथनों में से कौन सा सत्य है? इनका जन्म 1550 में आगरा में हुआ। अबुल फजल, ठीक,
सही है। और 1602 में दक्षिण अभियान से जब ये वापस आ रहे थे तो किसके कहने पर, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जहांगीर के कहने पर किसने, वीर सिंह बुंदेला ने इनकी हत्या कर दी। ठीक, 1602 में दक्षिण अभियान के बाद जब ये वापस आ रहे थे तो जहांगीर के कहने पर वीर सिंह बुंदेला ने इनकी हत्या कर दी। ठीक, दोनों फैक्ट आपको याद रखना है, आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, मोतीलाल नेहरू से संबंधित कथनों में से कौन सा सत्य है। इनका जन्म कहाँ हुआ है, प्रयागराज में। कब हुआ है, 1861 में। ठीक, और सी आर दास के साथ मिलकर के इन्होंने 1930 में एक स्वराज पार्टी की स्थापना की। तो ये गलत हो गया क्योंकि 1930 नहीं था, 1923 था। ठीक, आंसर हो जाएगा यहाँ पर ओनली 1, ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं हैं जो अमीर खुसरो की हैं। अकबरनामा, आईने अकबरी और तुगलकनामा। ठीक है, तो देखिए अकबरनामा और आईने अकबरी ये दोनों ही किसकी हैं, अबुल फजल की। ठीक है, अबुल फजल। ठीक, और तुगलकनामा है जो ये आपके अमीर खुसरो की है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ओनली 3, सी आंसर। पंडित मदन मोहन मालवीय से संबंधित कथनों में से कौन सा सत्य है। 1916 में इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की और 1910 से लेकर के 20 तक विधानसभा के सदस्य रहे। ठीक, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित पुस्तक और उनके लेखक हैं जो, तो उनमें से कौन सही सुमेलित है। ठीक, याद कर लीजिएगा इनको। सूर्य साहित्य किसका है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आखिरी कलाम किसका है, मलिक मोहम्मद जायसी की बुक है। और हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक, ये किसकी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक, तीनों ही सही है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। अगला देखिए, निम्नलिखित उर्दू साहित्य व्यक्तित्व और उनके जगह में से कौन सही सुमेलित है। देखिए, मिर्जा गालिब हैं जो ये आगरा से हैं। अमीर खुसरो कासगंज, कासगंज में भी क्या, पटियाली। ठीक, पटियाली याद रखिएगा। ठीक, पहले ये एटा डिस्ट्रिक्ट में आया करता था, अभी कासगंज क्योंकि जिला अलग बन गया तो अब कासगंज लगेगा आंसर। तकबस्त है जो वो आपका लखनऊ। ठीक, तो तीनों ही यहाँ पर सही है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। अगला देखें, निम्नलिखित खेल और उनके खिलाड़ी में से कौन सही सुमेलित है। नौकायन, मेजर AK सिंह नौकायन के हैं। अनुराग सिंह हैं जो ये निशानेबाज हैं। और गरिमा चौधरी ये जूडो प्लेयर हैं। ठीक है, जूडो ना कि ताइक्वांडो। तो ये वाला गलत हो गया, आंसर 1 और 2 यानी ए आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित शिक्षा इकाइयों में से कौन सही सुमेलित है। अंग्रेजी तथा अन्य विदेशी भाषा विभाग है जो ये कहाँ है, इसका प्रयागराज में है इसका सेंटर। ठीक, हिंदी और अन्य भाषा विभाग वाराणसी में है। इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन ये कहाँ है, प्रयागराज में। ठीक, तो तीनों ही सही है यहाँ पर, आंसर डी। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन से जिले पीतल मूर्ति, घुंघरू का और घंटी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। मथुरा, एटा और सहारनपुर। तो देखिए तीनों ही जगह हैं जो ये पीतल उद्योग, घुंघरू और घंटी वगैरह के लिए फेमस है, आंसर हो जाएगा डी। अगला देखें, उत्तर प्रदेश राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन है जो वो कब हुआ, 1999 में, 2005 में, 2009 में या 2019 में। तो आंसर हो जाएगा इसका 2009, सी आंसर हो जाएगा। अगला देखें, एक जिला एक उत्पाद के तहत निम्नलिखित जिले में से कौन उसके विशिष्ट उत्पाद से सही सुमेलित है। ठीक, तो आपका सिद्धार्थनगर है जो ये काला नमक चावल, बिल्कुल सही है। हमीरपुर जूती के लिए, और हाथरस है जो वो हींग प्रसंस्करण के लिए। ठीक, तो तीनों ही सही है, डी आंसर हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित जनजातियों को आपको मिलान करना है। देखिए, चेरो है जो ये सोनभद्र में है। सहरिया ललितपुर में पाई जाती है। खरवार है देवरिया और धुरिया है आपके महाराजगंज में। ठीक, सारे ही सही लगे हुए हैं। ठीक, आंसर इसका ABCD ए आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, समाजवादी पेंशन योजना का नाम बदल के मुख्यमंत्री पेंशन योजना कर दिया गया, तो कब से किया गया पूछा जा रहा है। ठीक है, तो 1 अप्रैल 2018, 19, 20 या 21 से। तो ये किया गया 1 अप्रैल 2018 से, ए आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से संगठन है जो वो आपके लखनऊ में स्थित है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। पशु जैविक औषधि संस्थान भी लखनऊ में है। और नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट भी लखनऊ में। ठीक है, तीनों ही आपके याद रखने हैं, लखनऊ में है। ठीक, आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र है जो वो उत्तर प्रदेश में कहाँ है। वाराणसी, भदोही, कानपुर या प्रयागराज में। तो इसका आंसर हो जाएगा वाराणसी में है, ए आंसर। अगला देखें, हरिऔध कला केंद्र भवन है जो उत्तर प्रदेश में कहाँ है। ये अयोध्या में, आजमगढ़ में, लखनऊ में या प्रयागराज में। तो ये है आपका आजमगढ़ में। ठीक है, बिल्कुल फैक्ट है सारे, ये यूपी में फैक्ट ज़्यादा आते हैं, यूपी स्पेशल में स्पेशली। ठीक, तो आपको याद रखना है, बी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित में से किन जगहों पर राजकीय संग्रहालय मौजूद है। लखनऊ में मौजूद है, मथुरा में और झांसी में। कहाँ पर है, देखिए तीनों जगह मौजूद है। ठीक, तो आंसर तो इसका डी हो गया। लेकिन अगर कभी पूछे सबसे पुराना कहाँ पर है, तो वो है आपका लखनऊ में, 1863 में एस्टेब्लिश हुआ था।
मथुरा वाला है जो वो 1874 में, और झांसी वाला है जो वो 1978 में एस्टेब्लिश हुआ है। ठीक है, आंसर डी। अगला देखिए, गन्ना शोध परिषद के अधीन गेंदा सिंह गन्ना प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र है जो वो कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी में, शाहजहांपुर में, कुशीनगर में, या आपका लखनऊ में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कुशीनगर। अब कुशीनगर में भी कहाँ? सेवरही में, सेवरही। ठीक, सी आंसर। अगला देखें, उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान किस वर्ष उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय बना है? ठीक है, ये है कहाँ पर? ये है आपका इटावा में। एक चीज याद रखिए। ठीक है, अभी आपको बताना है इटावा में भी कहाँ? सैफई है ना, जो वही वाला सैफई उनका जो मेडिकल कॉलेज है, उसी की बात हो रही है। ठीक है, तो ये पहले जब बना था तो ये 2005 में संस्थान बना था। ठीक है, और फिर उसके बाद विश्वविद्यालय है जो ये 2016 में बन गया। ठीक, आंसर ए। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? देखिए, कांच उद्योग विकास केंद्र कहाँ है? कांच की चूड़ियां बनती हैं फिरोजाबाद में, बिल्कुल सही। फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट आपका अलीगढ़ में है, और आपका उत्तर प्रदेश निर्यात निगम ये लखनऊ में है। ठीक, तो डी आंसर। अगला देखें, उत्तर प्रदेश में नेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ठीक है, खेलगांव प्रयागराज में है, सैफई इटावा में, लालापुर वाराणसी, या फिर मेयो हॉल प्रयागराज में। तो इसका आंसर हो जाएगा खेलगांव प्रयागराज। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किन जिलों का तापमान ग्रीष्म ऋतु में लगभग 40 से 45 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है? ठीक है, तो बेसिकली वो ये पूछ रहे हैं कि जो आप कर्क रेखा है वो जहां से गुजरती है तो उनके पास से कौन कौन से जिले जाते हैं? तो बहुत सारे जिले हैं। ठीक, तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो कानपुर भी ही पहुंच जाएगा, लागरा भी, और आपका झांसी, तीनों ही जगह का टेम्परेचर है जो 40 से 45 डिग्री पहुंच जाता है। आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए, सामान्यतः आपकी उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गर्मी कहाँ पड़ती है? आपके आगरा और झांसी में, और सबसे कम बरेली में मानी जाती है। ठीक, सही है। उत्तर प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में भी, मतलब गर्मियों के टाइम पे भी, लगभग 10 से 25 सेंटीमीटर की वर्षा हो जाती है। ठीक, तो दोनों फैक्ट सही है, सी आंसर। अगला देखें, वर्षा के आधार पर उत्तर प्रदेश की जलवायु को निम्नलिखित में से कितने भागों में बांटा गया है? देखिए, 2, 3, 4 या 5, तो इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक आपका आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र, ठीक, उष्ण क्षेत्र, और दूसरा साधारण आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र। ठीक, तो 2 कैटेगरीज बनाई गई हैं। आंसर हो जाएगा इसका ए। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु में तापमान का दक्षिण से उत्तर की ओर क्या प्रभाव होता है? ठीक है, तापमान कम होता है, बढ़ता है, समान रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर कम होता है। ठीक, जब आप दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हैं तो। अगला देखिए, ऊसर भूमि को निम्नलिखित में से किन नामों से जाना जाता है? ऊसर भूमि को रेह के नाम से भी जानते हैं, बंजर के नाम से भी जानते हैं, और कल्लर के नाम से भी जानते हैं। तीनों ही नाम ऊसर के बारे में है, डी आंसर। अगला देखिए, काली मृदा से संबंधित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों तथा बुंदेलखंड के में कहीं कहीं आपकी काली मृदा है जो वो पाई जाती है, सही है। और इसे स्थानीय भाषा में केरल या कपास मृदा भी कहा जाता है। ठीक, दोनों फैक्ट याद रखने हैं आपको, आंसर सी। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में आलू की खेती का मुख्य उत्पादन क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? फर्रुखाबाद, बदायूं, या इटावा? ठीक, तो तीनों ही है जो ये आलू उत्पादन के लिए काफी फेमस माने जाते हैं। आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, ताज ब्रांड के नाम से निम्नलिखित में से किसको बेचा जाता है? आलू को, संतरा को, हल्दी को, या इनमें से कोई नहीं? आंसर है इसका आलू है जो वो ताज ब्रांड के नाम से बिकता है। ठीक, अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से हल्दी के बारे में कौन से कथन सत्य हैं? हल्दी उत्पादन में आपका उत्तर प्रदेश है जो वो अग्रणी भूमिका निभाता है। ठीक, बिल्कुल सही है। और उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है, यहाँ पर हल्दी की खेती की जाती है। ठीक है, तो दोनों पार्ट यहाँ पर सही है, सी आंसर। अगला देखें, उत्तर प्रदेश सरकार ने कुक्कुट नीति की घोषणा कब की थी? 2011, 13, 15 या 17? तो कुक्कुट नीति है जो 2013 से चल रही है, बी। अगला देखिए, किसान बही योजना से संबंधित कथनों में से कौन सा सत्य है? किसान बही है जो, उसमें किसान बही एक बुक होती है। ठीक है, वो आप कोई जो भी किसान होगा उसके घर में होगी, जिसमें कि सारा लेखा जोखा लिखा रहता है उनकी भूमि के बारे में। ठीक है, तो देखिए, किसान बही में खातादार का विवरण होता है और उसकी भूमि का विवरण, दोनों चीजें होती हैं। ठीक है, सही है। उसके बाद किसान बही योजना है जो उत्तर प्रदेश में 1992 में लागू की गई थी। ठीक, तो ये वाला पार्ट भी सही है, दोनों सही हो जाएंगे, सी आंसर। अगला देखें,
शारदा नदी उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस जिले में प्रवेश करती है? शारदा नदी पीलीभीत में, सीतापुर में, बहराइच में या लखीमपुर खीरी में? तो आंसर है इसका पीलीभीत में करती है, ए आंसर। अगला देखिए, राप्ती नदी के बारे में कौन से कथन सत्य हैं? देखिए, राप्ती नदी की मुख्य सहायक नदी कौन सी है? रोहिणी, अलग से पूछ सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक। और ये जो रोहिणी है ये आपके गोरखपुर में राप्ती के बाईं ओर से मिलती है, ठीक है। तो ये आपकी लेफ्ट साइड से, मतलब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ठीक। तो ये सही हो गया। उसके बाद राप्ती नदी है जो वो देवरिया के कहाँ पर? बरहज नामक जगह पर। बरहज कहाँ पर? देवरिया, ठीक है। इसके समीप घाघरा नदी से मिल जाती है, ठीक। दोनों स्टेटमेंट सही है, आंसर सी। अगला देखें, यमुना के साथ चंबल नदी उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर मिलती है? नोएडा के पास, आगरा के पास, इटावा के पास या हमीरपुर के पास? तो ये है बेसिकली आपकी जो इटावा के पास मिलती है। इटावा में भी पूछ ले तो पंचनंदा, ठीक है, पंचनंदा के पास, ठीक। आंसर सी। अगला देखिए, गंगा नदी के साथ राम गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर मिलती है? कन्नौज में, प्रयागराज में, गाजीपुर में या आपके बरेली में? तो आंसर है इसका कन्नौज में मिलती है, ये आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने पुराने नाम के साथ सही सुमेलित है? हिंडन, हरनंदी, केन, कर्णावती और टोंस है जो उसे टमस भी कहते हैं, तमस, ठीक। तो तीनों ही सही है, आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में नलकूप से सिंचाई का प्रयोग है जो वो सबसे पहले कहाँ पर किया गया? मेरठ में, गोरखपुर में, झांसी में या अलीगढ़ में? तो ये किया गया था आपके मेरठ में। मेरठ में भी कहाँ? 1930 में, ठीक है। मेरठ में 1930 में किया गया, ठीक है, नलकूप। अगला देखें, उत्तर प्रदेश में पायराइट्स नामक खनिज पर्याप्त मात्रा में कहाँ पाया जाता है? मिर्जापुर में, सोनभद्र में और हमीरपुर में। हमीरपुर में नहीं पाया जाता, ये मिर्जापुर और सोनभद्र में मिलता है, आंसर हो जाएगा ए। अभी आपको वीडियो को पॉज करना, अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन दबाएं। जल्दी मिलेंगे टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।